तुला राशि के लोग जो सिर्फ सौंदर्य प्रेमी नहीं बल्कि सौंदर्य के स्वामी भी होते हैं। लाखों की भीड़ में अलग दिखेंगे ये लोग। सस्ते से सस्ता कपड़ा भी पहनेंगे तो उसको बड़े कायदे से सजा के संवार के उसको आयरन करके, हल्की से हल्की सस्ती से सस्ती ज्वेलरी भी पहनेंगे तो बड़ी तमीज के साथ, बड़ी with lot of decoration, with lot of beauty, with lot of sophistication. Sophistication in fact is the right word for them. तो जो सौंदर्य के स्वामी हैं और सौंदर्य प्रेमी हैं, जो बोलते हैं तो फूल झड़ते हैं, लोग इंतजार करते हैं इन्हें सुनने का। ऐसे तुला राशि के जातकों को मेरा प्रणाम है। स्वागत है आपका दीपक ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। आज बात करते हैं कैसा रहेगा फरवरी का महीना तुला राशि के जातकों के लिए। तो शुरू करते हैं फर्स्ट हाउस से। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। तो शुरू करते हैं फर्स्ट हाउस से। फर्स्ट हाउस जहाँ की तुला राशि है, जिसके स्वामी शुक्र हैं, वो 28 जनवरी से लेकर के 21 मई तक लगभग 4 महीने उच्च के होकर के रहेंगे। देखिए, फर्स्ट हाउस हम खुद, हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी, हमारा हार्ट, हमारे आचार विचार, हमारी सोच, हमारा और जो भी कुछ है, हम टोटली फर्स्ट हाउस है। तो जब फर्स्ट हाउस का स्वामी उच्च का हो और वो भी शुक्र जैसा, तो कहना ही क्या है। हालांकि शुक्र छठे भाव में, आपके छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। यहाँ पर क्रूर ग्रहों को अच्छा मानते हैं, उसके लिए राहु बैठे हुए हैं, रोग, ऋण और शत्रु से छुटकारा दिलाने के लिए। शुक्र जब छठे भाव में उच्च के होंगे तो पूर्ण संजीवनी दृष्टि 12वें घर पर होगी। 12वां घर आपका एग्जिट का घर है, विदेश, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मल्टीनेशनल कंपनीज, अजनबी लोग, अजनबी देश, अजनबी भाषा जिन्हें आप जानते नहीं हैं। गजब बेनिफिट आपको मिलेगा विदेश से, विदेशी कंपनियों से, अनजान लोगों से, दूसरी भाषा, दूसरे धर्म के लोगों से। दूसरी बात, 12वां घर खर्चे का घर है, व्यय है। और शुक्र क्या है? प्रेम। शुक्र क्या है? वीर्य है। उसका खर्चा यानी कि शैया, सुख, प्रेम की अनुभूति, आनंद की अनुभूति, घर में सांसारिक, क्योंकि शुक्र सांसारिकता को दिखाता है, कुटुंब को, प्रेमी और प्रेमिका को, पति और पत्नी को। तो क्या होगा कि आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम आएगा, आपके लव लाइफ में प्रेम आएगा, आपके कुटुंब में प्रेम आएगा और आप सबके साथ बहुत फ्रेंडली होंगे। इस समय आपके जीवन में कोई अनजान लोग हर हालत में आएंगे। लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। कुछ नए लोगों से दोस्ती हो गई, लेकिन बचिएगा क्योंकि राहु साथ में है, छल भी हो सकता है। इसलिए नए लोगों से दोस्ती करते समय थोड़ा सा संभलिए, खास तौर से इंटरनेट पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं भी थोड़ा सा संभलिएगा जरूर, क्योंकि राहु किसका कारक है? आईटी का कारक है, राहु इंटरनेट का कारक है और राहु छल का भी कारक है। तो किन्हीं भी नए लोगों से दोस्ती करते समय थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन ये समय ऐसा है जब आपके घर में नई खुशियां आएंगी। आप नया वस्त्र, नया गहना, नए कपड़े, नया फर्नीचर, कुछ नया मकान, जमीन, नई फर्निशिंग, कुछ नया खरीदेंगे, कुछ ऐसी चीज जिससे आपके वैभव में वृद्धि होगी। और छठा घर सेवा का घर है, नौकरी का घर है, कंपटीशन का घर है। तो आप इस समय किसी बहुत अच्छे जॉब में सेटल हो सकते हैं, कंपटीशन में कोई बहुत अच्छा पद पा सकते हैं, बॉस से जबरदस्त सपोर्ट आपको मिलेगा। बात करें दूसरे घर की, तो दूसरे घर में वृश्चिक राशि है, जिसके स्वामी मंगल आपके भाग्य भाव में वक्री होकर के आए हैं। दूसरा घर कुटुंब,
दूसरा घर वाणी, दूसरा घर खान पान और दूसरा घर धन का संचय। जब दूसरे घर का स्वामी वक्री है तो खर्चा तो होगा, ये निश्चित है, मान के चलिए। हो सकता है आप बिना सोचे समझे कुछ खर्चे कर दें, लेकिन क्योंकि भाग्य भाव में है तो जो भी खर्चा आप करेंगे उससे आपके भाग्य की वृद्धि होगी, वो आपको सुख देगा, खुशी देगा। वो ऐसे खर्चे नहीं होंगे जिससे कि आपको करने के बाद दुख, करने के बाद शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। और बहुत सारे खर्चे धार्मिक यात्राओं पर, धर्म पर, क्योंकि 9th हाउस में है, पिता पर, गुरु पर हो सकते हैं। मंगल जब भाग्य भाव में वक्री होकर के आए हैं तो ये आध्यात्मिकता का भी भाव है, पिता का भी भाव है, गुरु का भी भाव है। कुछ कर्म बाकी थे कुटुंब के प्रति, पिता के प्रति, गुरु के प्रति, जो आपको पूरे करने पड़ेंगे। या आप कहिए मंगल जबरदस्ती आपसे करा देगा। बात कर, ये अब दूसरे घर पर बृहस्पति की 7th, शनि की 10th और राहु की 9th दृष्टि है। इसका मतलब ये परिवार में अनुशासन आएगा, अचानक कुछ शुभ घटनाएं होंगी कुटुंब में। अगर आप स्त्री हैं तो पति के जीवन में कुछ अच्छी घटनाएं हो सकती है, अगर आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी के जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में कुछ घटनाएं हो सकती है, बहन भाई के जीवन में कुछ अच्छी घटनाएं हो सकती है। अच्छा, बहुत सारी स्त्रियों को मुझसे शिकायत है कि मैं पुरुषों के बारे में ही बात करती हूँ। देखिए, जो भी मैं बताती हूँ वो स्त्रियों और पुरुषों पर पूर्ण रूप से लागू है। तो अचानक कुछ बहुत अच्छी घटनाएं कुटुंब में होंगी और बड़े नियमित रूप से होंगी, बड़े अनुशासन प्रियता के साथ होंगे, क्योंकि शनि की 10th दृष्टि। और जो इस समय चीजें कुटुंब में आएंगी, वो किसी को नया जॉब, किसी को धन, किसी को कोई बिजनेस, किसी को संतान प्राप्ति, या कुछ भी कुछ अच्छा जो हो रहा है वो लंबा टिकेगा, क्योंकि शनि की 10th दृष्टि है। बात करें तीसरे भाव की तो तीसरे भाव में धनु राशि है, जिसके स्वामी बृहस्पति मार्गी हो गया 8th भाव में। 8th भाव रहस्य, पाताल, रंध्र, रिसर्च, गुप्त धन, गुप्त रहस्य। तीसरा भाव आपका पराक्रम, छोटे बहन भाई, छोटी यात्राएं। तो छोटी यात्राओं से लाभ होगा, छोटे बहन भाइयों को लाभ होगा, छोटे बहन भाइयों से आपको लाभ हो सकता है और आप उनके लिए कुछ करेंगे, इस समय जबरदस्त करेंगे। और क्योंकि बृहस्पति जीव के कारक हैं, धन के कारक हैं, सम्मान के कारक हैं, कुटुंब के कारक हैं, तो तीसरा भाव पराक्रम भी है। आपके पराक्रम से, और कम्युनिकेशन है तीसरा भाव, तो अगर आप ऑकल्ट में हैं, आईटी में हैं, मीडिया में हैं, फिल्म मेकिंग में हैं, तो जबरदस्त उछाल और जबरदस्त धन का आगमन इस समय आपके जीवन में होगा। कई सारे नए सोर्सेज ऑफ इनकम खुलेंगे। मंगल की पूर्ण 7th दृष्टि तीसरे भाव पर है, तो थोड़ा सा कुछ डिसीजन मेकिंग में हेस्टी नहीं होइएगा, जल्दी नहीं कीजिएगा, थोड़ा सोच समझ करके एक तो डिसीजन लीजिएगा। दूसरी बात क्या है कि तीसरा भाव स्पोर्ट्स को भी दिखाता है, तीसरा भाव कम्युनिकेशन को दिखाता है, तो अपनी वाणी में उग्रता लाने से बचिएगा। हो सकता है कभी कोई ऐसी सिचुएशन हो जब आपको जेन्युइनली गुस्सा आए, पर थोड़ी देर के लिए काम डाउन, अदरवाइज उसके परिणाम आपको भोगने पड़ेंगे। क्योंकि देखिए, जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो हमारी ही कोई गलतियां, हमारी ही कोई कमियां हैं जो रह गई, उनको पूरा करने के लिए आया है। तो जब वो कह रहा है कि भाई थोड़ा सा इस जगह ध्यान रखो, तो रख लीजिए। बात करें चतुर्थ भाव की, तो चतुर्थ भाव में 11 फरवरी तक बुध और 13 फरवरी तक सूर्य हैं मकर राशि में। धनु से जब सूर्य मकर में आते हैं तो सूर्य अपनी एनर्जी रीगेन करते हैं, साथ में बुध भी आ गए, तो राजा और राजकुमार इकट्ठे। चतुर्थ भाव में बहुत अच्छी स्थिति है और बृहस्पति की यहाँ 9th अमृत दृष्टि है, लेकिन मंगल की 8th दृष्टि भी है। तो इस घर के मिले जुले फल आपको मिलेंगे। मिले जुले फल किस तरह मिलेंगे कि देखिए, जो चतुर्थ भाव है वो काल पुरुष का हृदय स्थान है ना। तो सूर्य का यहाँ होना और साथ में मंगल की 8th दृष्टि, थोड़ा सा दिल का ख्याल रखिएगा। अगर थोड़ी भी कोई प्रॉब्लम लगती तो सीधे हॉस्पिटल जाइए, खुद डॉक्टर मत बनिए, है ना। हार्ट का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। लेकिन सूर्य और बुध यहाँ पर और बृहस्पति की 9th अमृत दृष्टि आपके पेरेंटल प्लेस पर कुछ बहुत अच्छा करेगी। कोई नई भूमि, भवन, वाहन आप खरीद सकते हैं। अगर आप पब्लिक डीलिंग में हैं तो पब्लिक के साथ गजब इंटरेक्शन इस समय होगा। सूर्य राजा और बुध वाणी, कम्युनिकेशन, तो आप कुछ गजब कम्युनिकेट कर पाएंगे। अपनी वाणी से यश, मान, पद, प्रतिष्ठा और धन का अर्जन कर पाएंगे। बात करें आपके पंचम भाव की, तो पंचम भाव में शनि है जो कि अब यहां से जा रहे हैं। शनि किसी भी घर से जब जाते हैं
तो जाते जाते कुछ वरदान, कुछ गिफ्ट आपको दे करके जाते हैं। पंचम भाव आपका प्रेम प्रसंग, संतान, एजुकेशन का घर है। तो 29 मार्च को जब शनि यहां से जाएंगे तो फरवरी और मार्च ये 2 महीने ऐसे हैं जब हर हालत में संतान से रिलेटेड कोई शुभ काम आपके घर में होना चाहिए। आप एजुकेशन के लिए कुछ ट्राई कर रहे थे, बहुत समय से नहीं हो रहा था, उस एजुकेशन फील्ड में आपको सफलता मिलेगी। कोई प्रेम प्रसंग जिनमें आप अटके हुए थे, ना इधर जा रहे थे ना उधर थे, उसमें 100% क्लैरिटी आएगी। और ये जो घर है पंचम भाव, ये पूर्व जन्म के पुण्यों का घर है। और शनि कौन है? कर्म फल दाता। पूर्व जन्म के जो कर्म हैं उनका फल वो आपको दे रहे हैं। इस समय जब शनि के साथ यहाँ बुध और सूर्य भी आ जाएंगे, 11 फरवरी से बुध और 13 फरवरी से सूर्य आ जाएंगे, तो ये 3 ग्रह यहां पर होंगे। सिंह राशि क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव में आती है, तो सूर्य यहाँ के कारक हैं और बुध यानी राजकुमार राजा की गोद में बैठे हुए हैं। तो पंचम भाव के जितने भी कारकत्व हैं, संतान, विद्या, बुद्धि, एजुकेशन, रोमांस, जॉब, सुख, पूर्ण सुख, और पंचम भाव हमारे जीवन के पूर्ण उत्थान को दिखाता है कि टोटल अपलिफ्टमेंट हमारी लाइफ में कितना होगा। तो इन सब में जबरदस्त सफलता आपको शनि देकर के जाएंगे 29 मार्च के पहले। और देखिए, किसी भी बड़े ग्रह का जब ट्रांजिट होता है, बड़े ग्रह से मेरा मतलब है शनि, राहु, केतु, बृहस्पति, तो लगभग 45 डेज पहले हमें उसका इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाता है। अब 29 मार्च का मतलब है कि मिड फैब में आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि क्या रिजल्ट शनि आपको देकर के जा रहे हैं। बात करें आपके छठे भाव की, तो छठे भाव में राहु और उच्च के होकर शुक्र मीन में यहाँ पर है और केतु की पूर्ण दृष्टि है। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु। राहु यहाँ रहकर तीनों का सफाया करेंगे और शुक्र जब यहाँ आ जाएंगे तो आपके दैनिक जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव आएगा। 3, 6 और 8 ये 3 घर ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाते हैं। छठा घर सर्विस, सेवा, दैनिक दिनचर्या, जॉब, कंपटीशन, इन सब को भी दिखाता है। तो कुछ ऐसा होगा कि आप अपनी हेल्थ के प्रति, अपने सौंदर्य के प्रति, अपने काम के प्रति बहुत सजग हो जाएंगे। आपकी दिनचर्या में कोई बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और शुक्र उच्च के यहाँ रह करके मैं आपको पहले ही बतला चुकी हूँ कि विदेश से धन लाभ, मल्टीनेशनल कंपनी से लाभ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ। और केतु की क्योंकि पूर्ण दृष्टि है तो निर्लिप्त भाव से आप ये काम करेंगे। एक वार्निंग जो मैंने आपको दी है वो ध्यान रखिएगा, इंटरनेट पर दोस्ती करते समय किसी से थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। क्यों? क्योंकि राहु छलावा है, राहु धोखा है, राहु कपट है। राहु वो ड्रीम्स दिखाता है जो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। धुआं ही तो है राहु, धुआं उड़ जाएगा, पता ही नहीं लगेगा कहां उड़ के गया। आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं क्या बाद में? नहीं। तो शुक्र और राहु की युति को इसीलिए प्रेम में धोखा माना गया है। तो संभलिएगा इस मसले में। बात करें 7th हाउस की, तो 7th हाउस में मेष राशि है जिसके स्वामी मंगल आपके भाग्य भाव में वक्री हो रहे हैं। देखिए जी, 7th हाउस आपका लाइफ पार्टनर, आपका बिजनेस पार्टनर। अब जब 7th हाउस का स्वामी वक्री हो रहा है तो पति पत्नी के संबंधों में, अगर आप पत्नी हैं तो पति के साथ, और अगर आप पति हैं तो पत्नी के साथ कहीं कुछ गलतियां आपने कर रखी है। मान के चलिए, हम कई बार गुस्से में आकर के कुछ ऐसी चीजें बोल देते हैं विच वी डोंट एक्चुअली मीन, हमारा मतलब नहीं होता है, वो बस गुस्से में बोल दिया। ये समय है क्षमा मांगने का एक दूसरे से, संबंधों को प्योरीफाई करने का। क्योंकि मंगल क्या है? अग्नि, मंगल क्रोध है। आप एक बात नोटिस कीजिएगा कि जो लोग बहुत गुस्सा करते हैं ना, वो दिल के साफ होते हैं। मंगल क्या है? एनर्जी, सेनापति, जो न्याय के लिए लड़ता है, जो अपनी जान दूसरों को बचाने के लिए देता है। तो मंगल जब वक्री हुए हैं, वो भी 9th हाउस में, 7th का स्वामी, और ये भाग्य भाव है।
तो यदि आप अपने बिजनेस में कुछ गड़बड़ की है, वहां ईमानदारी करेंगे, लाइफ पार्टनर के साथ ईमानदारी करेंगे, क्षमा याचना ईमानदारी से। अगर आपने सचमुच कुछ गलत किया तो रियलाइज कीजिए अपनी गलती को और मांग लीजिए माफी। आप छोटे नहीं हो जाएंगे, तो उससे आपका भाग्योदय होगा। क्यों? क्योंकि वक्री मंगल आपके भाग्य भाव में है। बात करें, अच्छा, शनि की यहाँ तीसरी दृष्टि है जो कि कठोर दृष्टि मानी जाती है, लेकिन शनि जाते हुए कमजोर है इस समय। तो कहीं कुछ जो आपके और आपके पति के या पति पत्नी के संबंधों में जो एक कटुता आ गई थी, या बिजनेस पार्टनर के साथ जो संबंधों में कटुता आ गई थी, वो धीरे धीरे अब कम होगी। बात करें अष्टम भाव की, तो बृहस्पति मार्गी है यहाँ, इससे सुंदर स्थिति हो नहीं सकती है। अष्टम भाव पाताल, अष्टम रंध्र, अष्टम रहस्य, अष्टम अष्टम रिसर्च, अष्टम ससुराल, अष्टम इंश्योरेंस, अष्टम ऐसा धन जो हमने कमाया नहीं है, ये जिसके बारे में हम जानते नहीं है। वो धन का मतलब ज्ञान भी हो सकता है, वो धन का मतलब पैसा भी हो सकता है, वो धन का मतलब हेल्थ भी हो सकता है, वो धन का मतलब कुटुंबी भी हो सकता है। हम धन को बड़ी शॉर्ट वे में विजुअलाइज करते हैं। जिसके पास जो चीज नहीं है उसके लिए वही धन है, जिसके पास नहीं है उससे पूछिए तो आपको समझ आएगा। तो बृहस्पति क्या करेंगे मार्गी होकर के, कि जब वो वक्री हुए थे तो वही है, रेक्टिफाई किया उन्होंने मिस्टेक्स को, समझाया ये गलतियां की हैं। तो जो रेक्टिफिकेशन हुआ है, जो कमियां निकाली गई थी, जो रीचेकिंग ऑफ पेपर्स हुई थी आपकी बृहस्पति के वक्री रहते हुए, अब मार्गी होने पर उसके परिणाम, रिजल्ट, मार्क्स मिलने का समय है। तो अब अष्टम का सुख आपको मिलेगा, ससुराल से सुख, गुप्त धन, गुप्त ज्ञान, या कुछ ऐसे रहस्य जो आपको मदद करेंगे। अगर आप ऑकल्ट में हैं, तंत्र मंत्र की सिद्धि कर रहे हैं, रिसर्च में हैं, अगर आप स्पाई हैं, गजब समय है आपके लिए। बात करें 4 फैब से वक्री ये बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं, डेट आप नोटिस कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। जहां तक सवाल है भाग्य भाव का, मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि मंगल 21 जनवरी से यहाँ वक्री है, इसको मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है। दशम भाव की बात करें तो जो आपका दशम कर्म भाव है, यहाँ बुध की 7वीं दृष्टि और सूर्य की 7वीं दृष्टि है। सूर्य यहाँ पर कारक है। 13 फरवरी तक यहाँ पर सूर्य की दृष्टि रहेगी और 11 फरवरी तक बुध की दृष्टि रहेगी। ये समय ऐसा है जब आपके कर्म में बहुत अच्छा उछाल आएगा, कोई नया जॉब, ट्रांसफर, प्रमोशन, गवर्नमेंट से लाभ, क्योंकि सूर्य कारक हैं दशम भाव में। अपने ग्रह घर पर जब कोई ग्रह दृष्टि डालता है तो वहां प्लेस्ड होने से भी ज्यादा अच्छे फल देता है। पिता से लाभ, पिता को आपसे लाभ, राज्य से लाभ, ये सब चीजें मिलेंगी। बात करें 11वें भाव की, तो 11वें भाव पर शनि की 7वीं, बुध की 7वीं और सूर्य की 7वीं दृष्टि होगी। 11 फरवरी से बुध की और 13 फरवरी से सूर्य की। यहाँ सिंह राशि जिसके स्वामी सूर्य हैं। तो सूर्य पंचम भाव में बैठकर पूर्ण दृष्टि से इस घर को देखेंगे। शनि भी देखेंगे, शनि सूर्य पिता पुत्र है, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, डिले हो सकता है आपके रिजल्ट्स में, इच्छा पूर्ति में, लाभ में, लेकिन क्योंकि सूर्य और बुध दोनों का यहाँ पर उपस्थिति बहुत गजब मानी गई है, बहुत गजब, तो कोई विशेष इच्छा पूर्ति होगी, विशेष लाभ मिलेगा। बात करें आपके 12वें भाव की, तो 12वां भाव में केतु है, एग्जिट का कारक, पूर्ण रूप से आपको आध्यात्मिकता की ओर लेकर के जाएगा, सत्य की ओर लेकर के जाएगा, आपको सिद्धांतवादिता की ओर लेकर के जाएगा। और अचानक कुछ घटनाएं होंगी आपके जीवन में। यहाँ मंगल की 4थी, राहु की 7वीं और शुक्र की 7वीं संजीवनी दृष्टि है। तो 12वां घर इस समय आपका बहुत रिच है। आप वो योगी होंगे जो भोग में रह करके भी भोग को भोगेगा नहीं, सौंदर्य की अनुभूति करेंगे मगर आप उसमें लिप्त नहीं होंगे। शायद कुछ लोग इस बात को समझ पाए। अचानक कुछ घटनाएं होंगी, विदेशियों से लाभ होगा, और कुल मिलाकर के महीना आपको बहुत कुछ दे करके जाने वाला है। कुछ आपको रेमेडीज में बता रही हूं। राहु के लिए अगर हो सके तो सरस्वती पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा कीजिए, क्योंकि मंगल वक्री हैं और शनि को भी साधेंगे और मंगल को भी साधेंगे। उसके अलावा सफेद वस्तुओं का दान कीजिए अपनी राशि स्वामी का, स्पेशली वो उच्च के हैं तो उनके फल 10 गुना बढ़ जाएंगे। यदि आप कन्याओं को कुछ मीठा खिलाते हैं, सफेद वस्तुओं का दान करते हैं और स्त्रियों का सम्मान करते हैं, अगर आप सिर्फ इतना कर लेते हैं तो आपका बहुत कल्याण होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए, वरना बाद में शिकायत मत कीजिए कि आपने वो वीडियो नहीं बनाया और वो वीडियो नहीं बनाया। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के लिए फिर से। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।